गुड मॉर्निंग। लेंसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको टॉपिक बताए थे जो हमारे पास एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ रहे हैं, लगभग 20 टॉपिक थे। उन सभी को हम ना क्रमवार पढ़ेंगे, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक मैंने आपको लिखाए थे ये ऐसे नहीं कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में आएंगे, आपके एसएससी में भी आएंगे, आपके बैंक में भी यूज़ होते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और अब जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस के पैटर्न बदल रहे हैं तो क्वेश्चंस पेपर ना अब टफ हो रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि एयरफोर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके ना एसएससी के आ रहे हैं। तो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम ना सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ये हर पेपर में आता है, आप चाहे सी सेट दो उसमें आएगा, बाकी एयरफोर्स वाई ग्रुप में, नेवी में भी आएगा। और 1 या 2 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। वीआईपी चैप्टर ये आपको बताया भी था कि ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये निश्चित आते ही आते हैं। चलिए सीरीज देखिए। सीरीज में लगभग 3 तरह की सीरीज होती है जो हमारे पैटर्न में है। एक होती है आपकी नंबर सीरीज जिसमें आपके नंबर से रिलेटेड आते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8 इस टाइप से नंबर्स। दूसरी आती है अल्फाबेट जिसमें वो कहता है भाई ए है, बी है, देन सी है, देन डी है, अगला क्या आएगा। और रिपीटेड सीरीज, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी आपने देखे होंगे, पैटर्न में अब आ रहे हैं। ए बी सी सी, ए बी सी सी, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इन्हें रिपीटेड सीरीज कहते हैं। सबसे पहले हम नंबर सीरीज करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि सीरीज ना होते कितने टाइप के, 3 टाइप की होती है। और नंबर सीरीज, अल्फाबेट और रिपीटेड में कितने इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर सीरीज की बात करें तो लगभग 10 टाइप के क्वेश्चंस इनके पूछे जाते हैं। बच्चा क्या करता है, उसके सामने क्वेश्चन आता है, वो उसे कुछ देखता नहीं, उड़े क्वेश्चन को करने लग जाता है। बहुत टाइम क्या होता है, इजीली आंसर आ रहा होता है लेकिन ना हम उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सबसे पहले देखिए एडिशन सीरीज होती है। इसमें ना क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी आते हैं, लाइक मैं कहूँ 2, 4, 7, 11, अगला क्वेश्चन क्या आएगा। इसमें सीरीज आगे की ओर बढ़ती रहती है। आप देख सकते हैं 2 के बाद 4 आ रहा है, कितना जोड़ूं कि 4 आ जाए, कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए, कितना जोड़ूं कि 11 आपका आ जाए 4। तो एक निश्चित क्रम में सीरीज चल रही है, 2 का जोड़, 3 का जोड़, 4 का जोड़, अगला क्या आएगा 5 का जोड़, 16 आंसर। एडिशन सीरीज, सीरीज आगे की ओर बढ़ती और ज्यादा आगे नहीं, हल्के हल्के आगे बढ़ते। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन सीरीज। मैंने कहा 10, 8, 6, 4, अगला क्या आएगा। साफ पता चल रहा है कि 2 पहले से लेस करेंगे, अगले से भी 2 लेस करेंगे, अगले से भी 2, इसमें से भी 2 लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 में से 2 गए 2। इतने इजी आते नहीं है एग्जाम में, ये बस आपको पैटर्न समझाने के लिए है कि ना सीरीज कैसे होती है। नंबर 3 मल्टीप्लिकेशंस। इसमें और एडिशन सीरीज में सेम बात है, या आगे बढ़ते हैं, लेकिन एडिशन और सब जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसमें क्या होता है, एडिशन हल्के हल्के आगे बढ़ता है, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। देखिए कैसे, अगला क्या आएगा। इसमें हम चेक करते हैं कि भाई इसके नंबर ना बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 6, 6 से डायरेक्ट 24। तो इसे चेक करते हैं कि भाई क्या मल्टीप्लाई करूं कि सेकंड वाला नंबर आए। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए, 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, 3 करूं। 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, 4। 24 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि अगला नंबर आए, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, अगला नंबर 120। यही तो आंसर है। क्वेश्चन टफ आएंगे, ये सिर्फ पैटर्न समझने के लिए। जब भी एग्जाम में आप जाएं तो पहले ना क्वेश्चंस को देखें ये कौन सी सीरीज है। जब सीरीज बहुत जल्दी आगे बढ़ती है वो होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन सीरीज, हल्के हल्के आगे बढ़ती है यह आपकी चलती है आपकी एडिशन सीरीज। डिवीजन सीरीज देखिए 100, 50, 25, ये और सब्ट्रैक्शन सीरीज एक जैसे चलती है, जैसे कि एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन चलती है वैसे आपकी सब्ट्रैक्शन डिवीजन घटते हुए क्रम में, लेकिन इसका क्रम बहुत जल्दी होता है। 100 से 50, 25, 12.5, अगला नंबर कितना आएगा 6.25। घटता हुआ क्रम सीरीज का सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में बहुत जल्दी सीरीज के नंबर कम होते हैं। बहुत टाइम बच्चा क्या करता है, बच्चा ना इसमें से माइनस करने की सोचता है, इसमें से क्या माइनस करूं 50 आ जाए, 50 में से क्या माइनस करूं 25 आ जाए, तो ना उसका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको टाइम भी बचाना है, सबसे पहले चेक करना है कि सीरीज है कौन सी। अगले देखिए स्क्वायर सीरीज। मैंने कहा भाई 9, 16, 25, 36, अगला क्या आएगा। अब बच्चे को अगर पता नहीं है कि सीरीज ना स्क्वायर से रिलेटेड चलती है तो वो जोड़ने लगता है। 9 में मैं क्या जोड़ूं कि 16 है, 16 में क्या जोड़ूं कि 25 है, 25 में मैं क्या जोड़ूं कि 36 है। अरे इससे अच्छा तो आप देखें ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला तो डायरेक्ट 7 का स्क्वायर आएगा, 49 आंसर।
अब मैं क्यों अंतर देखूं, अब देखिए, अब जो अगला है स्क्वायर रिलेटेड, इसमें क्या होता है, जो स्क्वायर नंबर है ना उनके आसपास सीरीज चलती है, उन्हें हमें पहचानना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा देखिए, अब उसने कहा भाई आप ना अगला नंबर बताओ। पहले हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि एडिशन सीरीज है, तो हर टाइम क्या होता है, बच्चा ना इनके बीच में गैपिंग देखने लगता है कितना जोड़ के। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचे तो जो ये नंबर है ना, ये देखिए स्क्वायर के आसपास है। अब किसके स्क्वायर, सीरियल नंबर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और अगला आएगा 9 का स्क्वायर। लेकिन उसने कैसे लिखा है इन्हें, देखिए उसने क्या किया, जो भी स्क्वायर था पहले में +1 फिर -1, +1 -1, अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 81। और अब देखिए प्लस माइनस देन प्लस हो जाएगा 82 आंसर। यानी हर बार आपको ना सिर्फ प्लस और माइनस ही नहीं देखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो सोचना, ध्यान रखना कि भाई स्क्वायर रिलेटेड भी हमने पढ़ा है कि नंबर स्क्वायर के आसपास हो। अगला देखिए, अगला है हमारे पास क्यूब रिलेटेड। इसमें क्या होता है, क्यूब और क्यूब से रिलेटेड, यानी सिंपल आपको पता होनी चाहिए। 8, अगला मैंने दिया 27, फिर मैंने कहा 64, अब मैंने कहा अगला क्या आएगा। अरे अब मैं क्यों मल्टीप्लाई चेक करूं भाई, साफ पता चल रहा है ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। डायरेक्टली अगला नंबर, और 5 का क्यूब 125, वही तो आंसर है। अब मैं क्यों जोड़ूं या क्यों मल्टीप्लाई करूं, ये सब कुछ नहीं करना, मुझे बस देखा भाई मैंने कि ये नंबर किसके, क्यूब के आसपास, आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला है क्यूब रूट। बस इन सीरीज में ना आपको पहले ही, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले आप चेक करेंगे कौन सी सीरीज है ये, क्या ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, स्क्वायर है या क्यूब है। अगला देखिए क्यूब रिलेटेड, इसमें क्या होता है, क्यूब के आसपास के नंबर, जैसे कि मैंने लिखा 7, 28, वो पूछता है यहां पर क्या आएगा। तो देखा भाई मैंने ये सारे नंबर ना क्यूब के आसपास है। ये क्या किया उसने, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, अब अगला क्या आएगा, 5 का क्यूब +1, 126 आ जाएगा। यानी ये नंबर ना मैंने एडिशंस किया ना मल्टीप्लिकेशंस किया, सिंपल मैंने देखा भाई आपका ना एक क्रम चल रहा था और ये क्रम जो था ये आपका क्यूब रिलेटेड था। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए अल्टरनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज की पहचान करना बहुत मुश्किल है, बच्चा ना फंस जाता है, इस सीरीज में फंस जाता है। देखिए कैसे, मैंने लिखा 2, 3, 4, 3, 7, 3, अगला क्या आएगा। अब इस सबसे पहले इस सीरीज के पहचान क्या है, ये ना सीरीज अप्स डाउन चलती है, यानी ऊपर भी चलेगी नीचे भी चलेगी, जबकि आप बाकी में देख रहे हैं या तो ऊपर ही चल रही है नीचे ही चल रही है, या ऊपर ही चल रही है नीचे चल रही है, ये क्या अप्स डाउन होती है। तो अल्टरनेट का मतलब है जब किसी सीरीज में एक से ज्यादा सीरीज आए। देखिए कैसे, इसमें ना 2 सीरीज आई है, 2 में मैं कितना जोड़ूं कि 4 आ जाए, 2, 4 में कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए, और अगली सीरीज 3 3 की, 3 3, अगला नंबर 1 छोड़ के 3, और यहां पर कितना आएगा, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, अब 4 जोड़ के अगला नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 और 4 11। जब 2 या 2 से अधिक सीरीज एक ही सीरीज में आ जाए उसे अल्टरनेट कहती है। उसमें क्या होता है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, इसका रिलेशन किसी अगले नंबर या उससे आगे वाले नंबर के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्स डाउन वाली सीरीज ही आपकी अल्टरनेट कहलाई जाती है। यहां तक क्लियर है। अगला लास्ट आपका आता है कुछ भी सीरीज। देखिए इसका क्या होता है, इसका पैटर्न ना एग्जामिनर को बस पता है, उसने क्वेश्चन एग्जामिनर के पास है, उसे क्वेश्चन देना है। अब बच्चे को लगता है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ पता नहीं। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको दूं, मैंने लिखा 13, 17, 19, 23, अगला क्या आएगा। ऑप्शन भी एग्जामिनर देता है कि भाई ऑप्शन आप लिख लीजिए, ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, 29, 31, 30, 40, या इसे 50 कर देते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए हैं एग्जामिनर ने कि भाई ये सीरीज है, आप चलाइए। अब बच्चे को लगता है 13 और 4 17, ठीक है, 17 और 2 19, फिर 4 और फिर 2 आना चाहिए, 25 ढूंढता है ऑप्शन में,
उसे आंसर में 25 नहीं दिखता, उसे लगता है क्वेश्चन ही गलत है। लेकिन नहीं, जो ये सीरीज होती है ये अलग आपके जो मेथड होता है उसे अलग अप्लाई करती है। अब देखिए जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 29। और क्यों आएगा? जो ये नंबर है ना, ये सारे आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से जाती है। 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 आपकी अभाज्य संख्या, 23 के बाद जो अगली आएगी 29 आएगी। यानी इसमें ना एडिशन लगा ना आपका सब्ट्रैक्शन लगा, नॉर्मल एक कॉमन से सीरीज चली। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, बाकी जो बचे क्वेश्चंस हैं आपको ना पीडीएफ के रूप में दे दिए जाएंगे, ये डिस्क्रिप्शंस में जो वीडियो का है उसमें आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, हम डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन है कौन से। पहला देखा मैंने 7, 10, 15, 22, 31, सब पता चल रहा है कि ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। किसके चांस हैं? ये आपके एडिशंस के, यानी मैं कितना जोड़ूं कि 10 आ जाए। इसमें मैं 3 जोड़ दूं 10 आ जाएगा, चेक किया मैंने, क्योंकि मुझे पता चला है ये एडिशन सीरीज है। 5 जोड़ूंगा 15 आ रहा है, कितना जोड़ूं कि 22 आ जाए? 7। अगला 9, देखिए साफ पता चल रहा है 3, 5, 7, 9, अगला कितना जोड़ना है? 11। 1 और 1 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2 हो जाएगा, 42 आपका आंसर आ जाएगा, यानी एडिशन सीरीज। अगला देखिए 50, 40, 32, 26, इसमें और डिवीजन में हल्के हल्के घटता है, सॉरी घटने की क्रम चलता है, डिवीजन में बहुत जल्दी घटता है, बहुत बड़े बड़े नंबर, इसमें हल्के हल्के। 50 से 40 आ गया, कितने का अंतर? 10 घटा दो। 40 में से मैं कितना घटा दूं कि 32 आ जाए? 8 घटा। 32 में से कितना घटा दूं कि 26 आ जाए? 6 घटा दो। अगला देखना, ये भी एक क्रम में चल रहा है, पहले 10 कम हो रहा, फिर 8 कम, फिर 6, अब कितना? 4 कम, आंसर कितना? 22 आंसर आ जाएगा। डाउट यहां तक? कौन सी सीरीज? सब्ट्रैक्शन। अगली देखना 4, 4, 12, मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लिकेशन आगे बढ़ते बहुत जल्दी आगे बढ़ते, 4, 4 चल रही थी, एकदम से 12 और 60 पे है। किसके चांस? मल्टीप्लिकेशन के। देखते हैं मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? 4, 1। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? 12 आ जाए। 3, 4, 3, 12। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं? 60। लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है जो नंबर है, आप देखना पहले 1 का मल्टीप्लाई, 3 का, 5 का, अब 7 का। 7 6 जा 42, 420 आंसर। मल्टीप्लिकेशन है भाई, आप चेक करो ना नंबर से। अगला देखना 50। अगला देखिए, अगला है चौथा क्वेश्चन 300, 3/50, 3/9/100। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें ना हमें थोड़ा सा जरा पहचान देखनी है। ये हल्के हल्के कम हो रहे हैं, लेकिन ना इसकी पहचान क्या होती है, इसमें ना कुछ नंबर एक जैसे 100 यहाँ है, फिर यहाँ 100 दिख रहा है, ये आपको हिंट देगा। यानी अगर ये 100, 100, 100 होते तो मैं अगला भी 100 लिखता। कोशिश करते इसे 100 बनाने की। इसे मैं लिख सकता हूं 6/100, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9/100। अगला देखिए इसे भी अगर मैं 100 बनाऊं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 और 25 के 100। अब देखिए पहला नंबर 3/100, अगला 6/100, अगला 9/100, अगला 12/100, यानी 100 100 100 100 100 तो नीचे चल रहा था, लेकिन ऊपर के जो नंबर कितने थे? 3, 6, 9, 12, 15। 15/100, इसे 15/100 लिखें, और अगर मैं इसे काटना चाहूं 5 दिया 15 और 20, 3/20। ये तो आंसर है। यानी आपको हर बार यही नहीं करना कि आप अंतर देखें मल्टीप्लाई करें, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको सोचना है कि भाई इनके नीचे के जो थे डिनोमिनेटर वो एक जैसे बन सकते थे, 100 100 हमने उसे किया। अगला देखते हैं 50, 66, 84, 104। ये साफ पता चल रहा है भाई, ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 3, 10 का स्क्वायर प्लस 4। देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अगला कितना आ जाएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 5, 121 प्लस 5, 126 आंसर। कोई डाउट यहां तक? चलिए अगला देखिए 6, 24, 60, 120। आपको देख के ही पता चल रहा है 6 से 24 था, 24 से 60, 120। सीरीज ना आपकी क्या हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं सोचूं, जो ये नंबर थे 6, 24, 60, ये किसी के क्यूब के आसपास है। देखना 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब
-5, 5 का क्यूब 125 -5 120, यानी क्यूब रिलेटेड सीरीज है। अब आप मल्टीप्लीकेशन से करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि 6 के चौके 24, 24 से कैसे करोगे 60, फिर 2 से मल्टीप्लाई। यानी थोड़ा सा आपको सोचना कि हमने कुछ ऐसे नंबर पढ़े थे जो क्यूब के आसपास होते हैं। अगला जो नंबर आएगा ये आएगा 6 का क्यूब, और देखना -2 -3 -4 -5 -6, 216 -6 210 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कौन सी सीरीज है, ये आपकी क्यूब रिलेटेड सीरीज को पहचानना है, सिर्फ पेन पे ही ध्यान नहीं देना है। कहीं आप सोच रहे हैं कि बस हम पेन चलाएंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा जादू कुछ नहीं चलेगा। आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपका काम आएगा। ठीक है, चलिए अगले देखिए 1 2 3 4 4 3 7, कुछ समझ नहीं आया भाई। मैंने देखा 1 से 2 3 में भी 4, अगला 5 आता, लेकिन ये कौन सी सीरीज है, अप्स डाउन वाली सीरीज जो होती है आपकी, ये चलती अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट में क्या होता है, पहले का नंबर मे बी दूसरे से या तीसरे से होगा, लेकिन ये सीरीज ना आपकी कुछ ऐसी चल रही है। देखो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। अब देखिए अगला 2 4 6, अगला आएगा 8, 3 3 3 3, यानी अब सीरीज में 3 सीरीज एक साथ, 2 वाली मैंने बताई थी अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होती है, 2 या 2 से अधिक सीरीज जब एक ही सीरीज में आती। सिंपल सा पता होना चाहिए आपको भी ना, तुरंत मिल जाएगा। आप अगर पता चल रहा है कि 2 से आंसर निकल गया, ठीक है, नहीं निकला 3 से चेक कर लो ना, जैसे मैंने 3 से चेक किया आंसर आया। अगला देखो मेरे को 2 से तो दिख नहीं रहा है, 10 से 6 फिर 8 अप्स डाउन, मैंने ना 3 से चेक किया। भाई 3 से चेक कर सकते हैं, मैंने लगाया कि 3 से। अब देखिए 10 8 6 4, पता चल गया 2 कम, 8 8 8 8, अगला 8। अब इस वाले को देखते हैं, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, अल्टरनेट सीरीज 3 में। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पता होनी चाहिए जो मैंने सीरीज के बताए थे जितने क्वेश्चंस। ठीक है, अगला देखेंगे 1 2 6 21 88, ये ना बहुत आगे चल रही। मल्टीप्लीकेशंस का प्रयोग इसमें हुआ होगा। अब मल्टीप्लीकेशंस का प्रयोग करके देखते हैं कैसे हो सकता है। 1 से 1 आया होगा, 1 into 1 या 1 into 2 करके। देखिए जब भी आपको क्वेश्चंस में कुछ हिंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें 2 से करूंगा 2 आ गया, लेकिन 2 में मैं कैसे करूं कि भाई मे बी मैंने 3 किया 6 आ गया, लेकिन जैसे ही मैं इस पे 4 आऊंगा गलत हो जाएगा। यानी जब आपको हिंट नहीं मिलती है ना, तो ये सीरीज आपका कुछ भी सीरीज होती है, और इसमें क्या होता है एक साथ 2-2 साइन यूज होते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशंस एडिशंस यूज होता है। तो इसकी पहचान आपने तीसरे चौथे नंबर पे है। देखिए 6 से 21 कैसे आ सकता है, 6 3 18 प्लस 3, 21 से 88 कैसे आ सकता है, 4 प्लस 4। अब क्या हुआ होगा देखना जरा, क्या यही हुआ होगा, 1 into 1 प्लस 1, 1 1 1 प्लस 1 2, 2 2 4 प्लस 2 6, 6 3 18 प्लस 21 4 88। अब क्या आएगा 5 प्लस 5, 8 5 40 जीरो बैलेंस 4, 8 5 40, 440 प्लस 5 445। क्या यही आंसर आएगा, बिल्कुल आपका यही आपका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 41 43 47। अब देखिए मेरे को लग रहा है 4 जोड़ के 2 जोड़ के फिर 4 जोड़ के 2 जोड़ के, अगर 49 ऑप्शन में होता हम ना आंख बंद करके आंसर देते, लेकिन आंख क्यों बंद करनी भाई, हमने पढ़े हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये कौन से नंबर से, जरा इन नंबर को देखो, ये वो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जो सिर्फ स्वयं से जाते हैं। 37 41 43 47, अगला कौन सा आएगा भाई, कौन सा बैठा है यहाँ पर, 53, यही तो आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही है, इतने आप करें, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ है, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके नंबर सीरीज के लिए। थैंक यू क्लास।